राज कपूर की फिल्म राम तेरी गंगा मैली मंदाकिनी के कुछ बोल्ड सीन के लिए विख्यात है, लेकिन वास्तव में ये गंगोत्री से गंगा सागर तक की कहानी समेटे हुए थी। नदी और नारी के बहाने महिला और पर्यावरण का मुद्दा था। फिल्म में नायक राजीव कपूर का नाम नरेन था तो मंदाकिनी का नाम गंगा। आइए जानते हैं पूरी कहानी को, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। RK बैनर द्वारा प्रस्तुत राम तेरी गंगा मैली अपने जमाने की बहुचर्चित फिल्म है। इसे मंदाकिनी के झरने के नीचे झीने वस्त्र में नहाने और ट्रेन में स्तनपान कराने वाले सीन के लिए विशेष तौर पर याद किया जाता है। लेकिन गौर करें तो राज कपूर ने इस फिल्म में जो विषय उठाया था वह मंदाकिनी के उन दृश्यों से भी ज्यादा बोल्ड था। सन 1985 में आई इस फिल्म में वास्तव में नदी की स्वच्छता और नारी की पवित्र गरिमा का मुद्दा अहम था। समय ने लंबी छलांग लगाई। हम साल 2026 में पहुंच चुके हैं। 4 दशक से ज्यादा बीत गए। गंगा तब भी मैली थी। गंगा आज भी गंदगी मुक्त नहीं हो सकी, तो महिलाओं के खिलाफ होने वाले उत्पीड़न और शोषण का हाल भी वैसा ही है। राम तेरी गंगा मैली तब बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हुई थी। फिल्म के गाने, सीन, संवाद, प्राकृतिक वातावरण आदि सभी ने खूब ध्यान खींचा था। नए कलाकारों में राजीव कपूर और मंदाकिनी मुख्य नायक नायिका थे। नीली आंखों वाली पहाड़ी युवती के रूप में मंदाकिनी की भूमिका यादगार थी। इन्हें देखने के लिए टिकट खिड़की पर युवाओं की फौज उमड़ी थी। हालांकि राज कपूर के अलावा दूसरे किसी निर्देशक के साथ मंदाकिनी कोई चमत्कार नहीं कर सकी, लेकिन इस फिल्म में उसका गंगा का रोल मुख्य प्रोटैगोनिस्ट का था। गंगा नाम गंगा नदी के प्रतीक के तौर पर रखा गया था। वो नायक नरेंद्र सहाय उर्फ नरेन को गंगोत्री में मिलती है, लेकिन वाराणसी होते हुए कहानी के अंत में बदहाल अवस्था में वो कोलकाता पहुंच जाती है। जैसे कि गंगा गंगोत्री से जब निकलती है तो साफ होती है, और जब विभिन्न राज्यों से होती हुई गंगा सागर में मिलती है तब वो गंदगी युक्त बदरंग हो चुकी होती है। इस प्रकार राम तेरी गंगा मैली में नारी में नदी तो नदी में नारी का रूपक पिरोया गया था। फिल्म में गाने की एक पंक्ति है, नदी और नारी रहे औरों का कलंक सर धोते, राम तेरी गंगा मैली हो गई पापियों के पाप धोते धोते। इसमें फिल्म के विषय को समझा जा सकता है। राम तेरी गंगा मैली और उसका विषय आज भी कितना प्रासंगिक है, उसे समझने के लिए फिल्म के कुछ सीन और संवाद बताना जरूरी है। आज भी गंगा की सफाई के लिए नारे लगते हैं, आंदोलन होते हैं, तो पक्ष विपक्ष की राजनीति भी होती है। फिल्म की शुरुआत में गांधीवादी समाज सेवी के रूप में AK हंगल एक सभा को संबोधित कर रहे होते हैं। तब AK हंगल जो कहते हैं उसका सार है, साथियों, आज गंगा की गंदगी को साफ करने का जो बीड़ा उठाया गया है वो अपने आप में बहुत धार्मिक और महान कार्य है, लेकिन इसी के साथ वो अवसरवादी राजनीति करने वाले नेताओं से सावधान रहने की भी अपील करते हैं। उनका कहना है कि ये ऐसे नेता केवल जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। इसके बाद फिल्म की कहानी जाने माने उद्योगपति सहाय परिवार की हवेली में प्रवेश करती है। यहाँ एक अवसर पर प्रदूषण पर रिसर्च करने वाली एक टीम एक प्रोजेक्ट सामने रखती है। 2 अलग अलग बॉक्स में गंगा का पानी रखा जाता है। एक बॉक्स में गंगोत्री से निकली गंगा का पानी है और दूसरे बॉक्स में कोलकाता गंगा सागर में मिलने वाली गंगा का पानी है। दोनों बॉक्सों को टेबल पर एक साथ रखा गया है, जिसके बारे में बताया जाता है कि इस सैंपल को 2 साल पहले दोनों जगहों से लिया गया था। गंगोत्री का पानी अब भी साफ है, जबकि कोलकाता का पानी गंदा हो चुका है। इसके बाद फिल्म का मुख्य नायक नरेन गंगोत्री जाता है। वो रिसर्च टीम का सदस्य है। उसकी दादी ने भी उसे गंगोत्री से साफ गंगाजल लेकर आने को कहा है। इसी गंगोत्री यात्रा के दौरान उसे गंगा नाम की युवती मिलती है। उससे उसे प्रेम होता है।
यहाँ तक कि शादी भी कर लेता है। नरेन जब वादा करके कोलकाता आता है तब तक गंगा गर्भवती हो जाती है और बेटे को भी जन्म देती है। गंगा अब भी नरेन का इंतजार कर रही है, लेकिन जब नरेन नहीं आता तब गंगा उसकी तलाश में वाराणसी होते हुए कोलकाता पहुंच जाती है। दलाल उसे कोठे पर पहुंचा देते हैं। अब वो कोठे पर नाचने गाने वाली तवायफ है। हालांकि कहानी नाटकीय मोड़ लेती है और गंगा आखिरकार नरेन के पास पहुंच जाती है। तब कुंज बिहारी के रोल में सईद जाफरी जो कहते हैं वो भी काफी अहम है। सईद जाफरी फरमाते हैं, नरेन तू सागर है और गंगा तू धारा। गंगा का संगम तो गंगा सागर में होता है, वहीं इसकी मुक्ति है। इसी संवाद के साथ फिल्म समाप्त हो जाती है। गौरतलब है कि सत्यम शिवम सुंदरम, मेरा नाम जोकर और प्रेम रोग के बाद राज कपूर का ये सबसे प्रमुख प्रोजेक्ट था। सत्यम शिवम सुंदरम में देह बनाम मन की सुंदरता की बात कही गई थी, तो मेरा नाम जोकर में जीवन को 3 घंटे का शो बताया गया था। बचपन, जवानी और बुढ़ापा। तो वहीं प्रेम रोग में विधवा के पुनर्विवाह का सामाजिक मुद्दा प्रमुख था। इस प्रकार प्रेम रोग तक आते आते राज कपूर अपनी फिल्मों में महिला मुद्दा को प्रमुखता से तरजीह देने लगे थे और राम तेरी गंगा मैली में नदी और नारी के बहाने संपूर्ण मानव जाति और पर्यावरण का मुद्दा था। यकीनन ऐसे सामाजिक विषय के साथ साथ राम तेरी गंगा मैली नई नायिका मंदाकिनी को लेकर भी खूब चर्चित हुई, लेकिन इस फिल्म का गीत संगीत भी उतना ही मनमोहक था। रविंद्र जैन ने पहली बार राज कपूर की किसी फिल्म में संगीत दिया था। कुछ गाने हसरत जयपुरी ने भी लिखे थे। फिल्म में रजा मुराद और कुलभूषण खरबंदा के भी यादगार रोल थे। तब इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाई थी। राज कपूर अपनी फिल्मों में मनोरंजन और मैसेज का जिस तरह से मिश्रण करते थे, इस फिल्म में उसका दर्शन चरम पर था। फिल्म ने 5 श्रेणियों में फिल्म फेयर अवार्ड्स बटोर लिए थे। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।